क्लास, ठीक है गर्ल्स? माइक्स ऑफ रखें, बी बिट केयरफुल अबाउट दिस सेट ऑफ थिंग्स। चलिए, नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Chale, we'll start with our class. One more important session, I should say, about दुआ और तकदीर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ के बारे में आप लोग पढ़े हैं। ओके, इन आवर लास्ट क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं कि दुआ क्या है और दुआ किसे कहते हैं और दुआ कबूल कब होगी। ओके, दुआ की कबूलियत का वक्त क्या है या दुआ को कैसा हम लोग स्ट्रांग बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैड अ वेरी वेरी गुड सेशन ऑन दैट। ठीक, अच्छा, अभी अब जो हम बात करेंगे वो है तकदीर। दुआ और तकदीर के ताल्लुक से पहला क्वेश्चन, क्या दुआ कैन चेंज तकदीर? क्या तकदीर बदल सकती है? क्या दुआ जो है तकदीर को बदल सकती है? ये कब होगा, होगा या नहीं? इफ यस, व्हेन? ओके, उससे पहले तकदीर क्या है उसको जानेंगे। व्हाट इज तकदीर? तकदीर किसे कहते हैं? तकदीर का रूट वर्ड जो है कौफ दाल एंड रॉ है, क़दर। ओके, क़दर से तकदीर है। उसका मतलब क्या है? अंदाजा करना, गेस करना। तकदीर इज अंदाजा करना, गेस करना, एस्टिमेट करना। ओके ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है, थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट तकदीर जो है। जो बहुत सारे आंसर्स आप लोग दिए हैं, माशाल्लाह, इट वाज वेरी नाइस। तकदीर अल्लाह के इल्म है। ओके, अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह का इल्म है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लामहदूद है। जो इल्म अल्लाह का ताला का जो है वो लामहदूद है। लामहदूद इन द सेंस लाइक देयर इज नो लिमिट। अल्लाह का इल्म में कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इज व्हाट तकदीर के बारे में इसके हवाले से उलेमा और मुफस्सिरीन जो है तकदीर के हवाले से 5 डिफरेंट लेवल्स के बारे में बयान करते हैं। 5 डिफरेंट लेवल्स, प्लीज लिख लें। 5 डिफरेंट लेवल्स ऑफ तकदीर। ये तकदीर के 5 लेवल्स है। ओके, अगर मैं बोलूंगी तकदीर के 5 लेवल्स है तो इसमें ये पॉइंट जरूर लिखें, हाईलाइट करें कि तकदीर लिख चुकी है, बट उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर किया गया था फॉर द एग्जीक्यूशन। तकदीर जो है ऑलरेडी लिख चुकी है, बट इट इज बीन डिवाइडेड और ट्रांसफर टू अलग अलग डिपार्टमेंट्स फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, द फर्स्ट लेवल, 5 लेवल्स है। द फर्स्ट लेवल लिखें, कदर फी इल्मिल्ला। कदर फी इल्मिल्ला, अल्लाह के इल्म से कदर है। इसका मतलब ये है कि कदर जो है अल्लाह की तरफ से है, तकदीर जो है अल्लाह के तरफ से है, और अल्लाह का इल्म जो है लामहदूद है। जो लाइक नो व्हाट यू से, देयर इज नो लिमिटेशन फॉर अल्लाह ताला का इल्म। अल्लाह ताला इल्म किस चीज का इल्म रखता है? वो माजी का भी रखता है, पास्ट का भी रखता है, मुस्तकबिल का भी रखता है, फ्यूचर का रखता है, हाल का, हाल इन द सेंस प्रेजेंट, प्रेजेंट का नॉलेज अल्लाह को है, मुस्तकबिल फ्यूचर का भी नॉलेज है, माजी मतलब पास्ट का भी नॉलेज है, और एट द सेम टाइम दिन हो, रात हो, रोशनी हो, तारीकी हो, हर वो चीज का अल्लाह ताला हैज कंप्लीट नॉलेज। अल्लाह ताला हैज द कंप्लीट सेट ऑफ नॉलेज अबाउट दैट वन। और हमारी जिंदगी में कौन सी चीज होने वाली है या हो चुकी है या आने वाली है, हर वो चीज को इल्म है। क्यों? क्योंकि 50,000 साल पहले ही हमारी तकदीर लिख चुकी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्चुअली जो है फर्स्ट, जो है पहली मखलूक जो बनी है वो है कलम। ओके, द फर्स्ट फॉरमोस्ट चीज जो बनी है वो है कलम। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फर्स्ट चीज जो बनाए हैं, कलम को बनाए हैं, और कलम को बना के कहते हैं कि ए कलम लिख। ठीक है, ए कलम लिख। जब कलम को लिख बोल के जब बोला जाता है तो कलम कहने लगी कि क्या लिखूं मैं।
तो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि हर वो चीज लिखो जो आखिर तक होने वाली है, मतलब कयामत तक जो भी होने वाला है, हर वो चीज तुम लिखो। ये क्या है, तिरमिजी की हदीस है ये, ठीक है। तो क्या है फिर इसके बाद क्या हुआ है, कलम लिखते गया लिखते गया लिखते, कलम लिखते जा रहा था। हर वो चीज जो कयामत तक एक एक इंसान के बारे में, कितने लोग पैदा होंगे, उन सब के तकदीरा क्या रहेंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एवरीथिंग इज बीन रिटन। रिटन, इट इज ऑलरेडी बीन रिटन। हर वो चीज जो है लिख चुकी है। तो पहली चीज, फर्स्ट लेवल क्या है, कदर फी इल्मिल्लाह। जो भी तकदीर है, कदर है, वो अल्लाह के इल्म में है। सो अल्लाह नोज एवरीथिंग। अल्लाह नोज कि इंसान क्या अमल करेगा। अल्लाह ताला जानता है कि इंसान जो क्या अमल करने वाला है, क्या नेकियां वो करने वाला है, और द सेम टाइम कहाँ नेकियों में दौड़ लगाएगा और कहाँ वो रुक जाएगा। उसकी उसकी जिंदगी में क्या होने वाले हैं, क्या हादसे होने वाले हैं, और हर वो चीज इट्स गोइंग टू बी टॉक्ड अबाउट। क्या बच्चे कैसे रहेंगे, बच्चे कब पैदा होंगे, निकाह के बारे में, बच्चों के बारे में, या फ्यूचर के बारे में, ये अच्छा इंसान बनेगा या गलत इंसान बनेगा, ये जन्नत जाएगा, ये दोजख जाएगा, ये क्या क्या कामें करेगा, ये दुआएं मांगेगा या नहीं मांगेगा, वो भी लिखा हुआ है। एवरीथिंग अल्लाह नोस। तो पहला लेवल क्या है, कदर फी इल्मिल्लाह। तो कदर जो है, तकदीर का नॉलेज जो है, ओनली अल्लाह नोज। ये अल्लाह के तरफ से आई है, अल्लाह नोज एवरीथिंग, पहला फर्स्ट लेवल। द सेकंड लेवल, कदर फी लोहे महफूज। कदर फी लोहिल महफूज मतलब दैट इज बीन रिटन। आप लोग बोले हैं, आपके आंसर्स में बोले हैं, ये 2 पॉइंट्स बोले थे आप लोग। कदर क्या है, लोहे महफूज में। अब ये लोहे महफूज में मतलब क्या है, अल्लाह सुब्हाना तआला 50,000 साल पहले ही इंसान की तकदीर, हर वो इंसान की तकदीर लिख चुके हैं, बिफोर फरिश्ते। इन ये देखे, जब अल्लाह ताला जब कलम को इजाद किया है, कलम को जब बनाया है अल्लाह ताला, एट दैट पॉइंट इवन फरिश्तों को भी नहीं बनाया अल्लाह ताला। पहली चीज जो बनाया है, कलम को बनाया है। तो वैल्यू कलम, कलम को इन द सेंस पेन को वैल्यू करें, चाहे वो पेन हो या पेंसिल हो, जो भी हो, उस चीज का कदर करें, वैल्यू करें, बिकॉज अल्लाह ताला पहली चीज जो बनाया है वो है कलम। और कलम को क्या कहा था अल्लाह ताला ने, कि लिख दो। तो कलम क्या करे, पूछा कि मैं क्या लिखूं, तो हर वो चीज लिख दो। हर चीज लिख दो, कयामत तक हर एक इंसान के जिंदगी में कौन पैदा होगा, कितने लोग होंगे, उनका नसीब क्या रहेगा, उनके अखलाक कैसे रहेंगे, उनके क्या काम करेंगे, कितना टाइम वेस्ट करेंगे, जवानी किस तरह गुजारेंगे, बुढ़ापा किस तरह गुजारेंगे, नमाजें पढ़ने वाला है या नहीं, कैसा है वो, जन्नत में जाएगा दोजख में, एवरीथिंग जो है ये लोहे महफूज में लिख चुका है। तिरमिदी की हदीस है कलम उठा लिया गया है और पेजेस जो है वो ड्राई हो गए हैं, मतलब इंक खाली हो गया है, मतलब इट इज ऑलरेडी बीन रिटन। ठीक है, अब इसको कोई बदल नहीं सकता, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं। अब दैट इज व्हाट इट इज बीन सेड, कलम उठा लिया गया है, मतलब लिख कर उठा लिया गया है। और क्या है, ये पेजेस जो है वो ड्राई हो चुके हैं, मतलब क्या है, कलम जो जो लिखे हैं, इंक इंक गॉट ड्राइड, मतलब इट इज बीन फिक्स्ड, इट्स बीन रिटन, देयर इज नो चेंज नाउ। तकदीर में अब देयर इज नो चेंज। तो एक चीज क्या है, तकदीर फी इल्मिल्लाह है फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल जो है कदर फी लोहे महफूज। तो हम सब का तकदीर का जो किताब है, वो किताब कहाँ है, लोहे महफूज में है, लोहे महफूज में है। जब एक क्वेश्चन हम सब में आता है कि जब तकदीर लिख चुका है, तो फिर मैं क्यों करूं। अब मैं लिखी हूं, मैं जन्नत में जाने वाली हूँ, तो फिर मुझे नेक अमल करने की जरूरत नहीं है, सबके साथ अच्छा रहने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कुरान पढ़ना, रोजा रहना, ये करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मेरे तकदीर में लिख चुका है कि मैं जन्नत जा रही हूँ। राइट, ये भी होता है ना। जब हम लोग कहते हैं कि मेरे तकदीर में लिख चुका है ये होने वाला है, तो फिर मेहनत मैं क्यों करूं। जब तकदीर में लिख चुका है कि ये एक इंसान मरने वाला है ये फलां टाइम, तो वो दुआ क्यों करे। जब तकदीर में लिख चुका है कि मैं जो है पास होने वाली हूँ या मैं फेल होने वाली हूँ, तो मेरे तकदीर में लिखा हुआ है, तो फिर मैं दुआ क्यों करूं। जब मैं तकदीर में लिख चुका है कि मैं जितना भी मेहनत करूंगी, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट और इट इज गोइंग टू वर्क आउट, तो मैं मेहनत क्यों करूं। एक इंसान में आता है ना, जब तकदीर में लिख दिया है कि मेरी रोजी इतनी है, तो मैं कमाऊं क्यों,
मेहनत क्यों करूं मैं, या मैं अच्छी उम्मीद क्यों रखूं, उम्मीद कर रखने की जरूरत ही क्या है, मैं दुआ क्यों करूं, मैं उम्मीद क्यों रखूं, मैं मेहनत क्यों करूं, जब इट इज बीन रिटन के ना मैं फेल होने वाली हूँ, मैं पास होने वाली हूँ, मैं आगे ये करने वाली हूँ, जब मैं इट इज बीन रिटन तो फिर मुझे करने की जरूरत ही क्या है, व्हाई शुड आई टेक एफर्ट फॉर दैट वन, ये क्वेश्चन आता है। अब यस दैट इज ट्रू, तकदीर लिख चुकी है, it will not change. That is true. But one more important thing you need to understand is that ये जो first two levels है ना, ये two levels में there's no change. Change हो ही नहीं सकता। पहली चीज क्या है, कदर फी इल्मिल्ला, अल्लाह के इल्म में जो है उसमें चेंज नहीं हो सकता, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, दैट इज परमानेंट, देयर इज नो चेंज। दूसरी चीज कदर फी लोहे महफूज, लोहे महफूज में जो अल्लाह ताला लिख दिया है, दैट इज हमारी जो किताब में लिख चुका है, लोहे महफूज में जो लिख दिया है, तो दैट इज बीन रिटन, इसमें चेंज नहीं होगा। जब इट इज बीन रिटन कि इट इज दिस इज गोइंग टू बी, अब यहाँ पे दुआ हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट, क्योंकि लोहे महफूज में जो लिख चुका है, बट इट इज लिख चुका है, इट इज बीन रिटन ओवर देयर, फिर दुआ बीच में क्यों क्यों चेंज ला सकता है, क्या कर सकता है दुआ, दुआ अगर चेंज करना है तो लोहे महफूज में रीराइट करना पड़ेगा, रीराइट नहीं कर सकते, लोहे महफूज कैन नॉट बी री रिटन, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, देन how, मैसेज टाइप करें गर्ल्स, टेल मी दिस आंसर। लोहे महफूज is the final book, it is a final one, it is a final tablet that is being written, and there will be no change in that, then how come dua can change? ये यस शाहनाज, दुआ से तकदीर बदल सकती है, बदल सकती है, बदल सकती है, तकदीर का जो लिखा हुआ है ये पूरे लोहे महफूज में महफूज है, दिस इज अ फाइनल वर्ड, अब जो भी तकदीर हम लोग ये बोल रहे हैं ना, यही है, कदर का जो फ्री लोहे महफूज है यही है, तकदीर में जो है दिस इज द थिंग दैट इज बीन रिटन। यस, द नेक्स्ट, इंशाल्लाह आपको इसका आंसर मिलेगा इंशाल्लाह। ओके, द नेक्स्ट वन, द थर्ड इंपॉर्टेंट लेवल इज कदर, कदर उल उम्र, कदर उल उम्र लिखें, हमारी लाइफ लॉन्ग, हमारा लाइफ स्पैन। अब ये क्या है, ये भी तकदीर में लिख चुका है हमारा उम्र कितना रहेगा, हर इंसान को स्पेसिफिक लाइफ लॉन्ग उम्र दिया गया है। ओके, जो अब एट द सेम टाइम जब हम लोग अपनी माँ के पेट में रहते हैं ना, रहम में रहते थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फरिश्ते आके अपनी तकदीर लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा पैदा होता है, मतलब व्हाट डू यू से, बच्चा पैदा होने से पहले, द फर्स्ट मतलब प्रेगनेंसी के फर्स्ट 40 डेज, फर्स्ट 40 डेज को क्या कहते हैं, नुत्फा कहते हैं। आप सब जानते हैं, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, नुत्फा कहते हैं, नुत्फा आर फर्स्ट 40 डेज, इट इज अ लिक्विड फॉर्म। द सेकेंड 40 डेज में क्या अलका बनता है, एक क्लॉट, एक खून, खून का ये बोलते हैं ना, क्लॉट के जैसा बनता है, ओके, अलका। एंड द नेक्स्ट 40 डेज में मुदगा बनता है, मुदगा मतलब क्या है, एक टुकड़ा, पीस ऑफ फ्लेश। ये थ्री, ये जो 120 डेज है ना, ये 120 डेज में जो है, देर इज नो रूह, रूह नहीं रहती है यहाँ पे, रूह नहीं आई है, बॉडी फॉर्मेशन हो रहा है। 40 डेज में नुतफा बनता है, मतलब लिक्विड ही रहेगा। ओके, सेकेंड 40 डेज में अलकब, एक क्लॉट बनता है। ओके, और नेक्स्ट 40 डेज में मुदगा बनता है, पीस ऑफ फ्लेश जैसा बनता है। ये फ्लेश बनने के बाद दिस ऑल 3 डेज टेक्स एज 120 डेज, दैट इज 4 मंथ्स। ये 4 मंथ्स के बाद क्या होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक फरिश्ते को भेजते हैं, जहां पे जाकर रूह फूंक को दो काम के लिए भेजते हैं, एक रूह फूंके और तकदीर लिखें, रूह फूंके और तकदीर लिखे। अब ये फरिश्ता तकदीर लिखता है, 4 पॉइंट्स लिखते हैं। एक, उसका रिस्क, उसका रिस्क के बारे में, वो रिस्क कैसा कमाएगा,
कितना कमाएगा, कहाँ से खाएगा, वो हलाल रहेगा या हराम रहेगा, और कितना रिस्क वो रहेगा, कितना रिस्क वो खाएगा, दुनिया में रहता कितना रिस्क हिल बी यूटिलाइजिंग दैट वन, कितना रहेगा, कितना छोड़ के जाएगा, एवरीथिंग अबाउट प्रोविजन, रिस्क के बारे में लिख दिया जाएगा। दूसरी चीज, जिंदगी, लाइफ स्पैन, ये जिंदगी कब तक जिएगा, ये इसका लाइफ स्पैन कब तक रहेगा और मरेगा कब ये, ठीक है। तीसरी चीज, उसके अमाल, इसके अमाल कैसे रहेंगे, नेक रहेंगे या बद रहेंगे, ज्यादा मेहनत करने वाला है या नहीं करने वाला है, लोगों को खैर का है, लोगों को फायदा देने वाला इंसान है या नहीं है, और खुदगर्ज है या नहीं है, हर वो चीज लिख दिया जाएगा यहाँ पे। अमाल के हिसाब से क्या ज्यादा नेक अमाल करता है या अपना, ये इसमें ही पूरी चीजें आ जाती है अमाल में। अब लाइफ स्पैन में ही आ जाता है कि वो वक्त जाया करता है या नहीं, अपनी जवानी कैसा ये करता है, वक्त जाया करना हो या वक्त यूटिलाइज करता हो, क्या काम है वो करता है, एवरीथिंग कम्स इन द लाइफ स्पैन। तीसरी चीज इज व्हाट द डीड्स। चौथी चीज इज वेदर हिल बी गोइंग टू जन्नत और जहन्नुम, मतलब वो अच्छा इंसान बनेगा, नेक इंसान बनेगा या बद बनेगा। नेक बनेगा तो जन्नत जाएगा, बद बनेगा तो जहन्नुम जाएगा। ये जो है सही बुखारी और सही मुस्लिम में आया है। तो तकदीर, कदर उल उम्र जो है हमारे लाइफ स्पैन के बारे में कहा जाता है, ये भी क्या है, कदर है, ये भी तकदीर है। ओके, कदर उल उम्र, दैट इज अ थर्ड लेवल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह कमर में कहते हैं कि इन्न कुल्ल शैइन खलकनाहु बिक़दरी, मतलब वेरीली आई हैव क्रिएटेड ऑल थिंग्स विद कदर, मतलब मैं जो भी चीजें बनाया हूँ, हर वो चीज मैं कदर से बनाया हूँ, कदर से बनाया हूँ, तकदीर से बनाया हूँ। द फोर्थ लेवल इज अल कदरु सनावी, सनावी। ओके, सीन से आता है, सनावी मतलब क्या है, साल भर का कदर, ईयरली कदर। अब यहाँ पे देखिए ये ईयरली कदर मतलब क्या है, इसका मतलब सना मतलब सनवी कहते हैं साल को, अरबिक में साल को सनवी कहते हैं, दैट मीन्स ईयरली। तो हर टाइम लैलतुल कदर का वाली रात जो है, लैलतुल कदर को ढूंढते हैं ना हम लोग, लैलतुल कदर वाली रात के दिन जो है क्या होता है, उस वक्त जो है हमारी तकदीर लिखी जाती है, हमारी तकदीर लिखी जाती है, दी जाती है, दैट इज व्हाट, कि एक साल का, तो ये एक साल में एक इंसान जो है वो जिंदा रहेगा या ये साल में वो मरेगा, या ये साल में उसकी शादी होगी, या ये साल में वो हज जाएगा, या ये साल में उसके साथ क्या हादसे होने वाले हैं, हर वो चीज, वो जो पर्टिकुलर वन ईयरली बेसिस का जो भी है, इट इज गोइंग टू हैपन। अब इसका मतलब क्या है कि लोहे महफूज में जो किताब है, राइट, महफूज में जो किताब है तकदीर के बारे में, आपकी और मेरी, वो जो है पहले आसमान, पूरी किताब नहीं, वो स्पेसिफिकली वो साल का जो है पहले आसमान के फरिश्तों को दिया जाता है कि ये साल का तकदीर है, ये सब लोगों का ये साल का तकदीर है। मंथली, अब हम लोग बोलते हैं ना मंथली राशन, मंथली राशन लाते हैं ना, तो वी हैव स्टोर कहाँ रहता है, स्टोरेज एक जगह रहता है, तो वहां से मंथली राशन लाते हैं, लाके यूज करते हैं, तो स्टोरेज में से ही हम लोग लेते हैं। उसी तरह लोहे महफूज में हमारी तकदीर लिख चुकी है, वही लोहे महफूज से जो तकदीर लिख चुकी है, वही तकदीर सालाना साल जो है लैलतुल कदर के दिन जो है इंसान को, आई मीन फरिश्तों को दिया जाता है, पहले आसमान वाले फरिश्तों को दिया जाता है, जहां पे दे सिट डाउन एंड राइट डाउन, दे हैव देयर, तो हमारे सालाना वाला तकदीर दे हैव इन देयर हैंड्स, इनके हाथ में हमारी ईयरली तकदीर है कि हम लोग ये साल में क्या करने वाले हैं, ये साल में क्या क्या हादसे होने वाले हैं एक इंसान के साथ, क्या क्या उसको तकलीफें होंगे, क्या क्या खुशियां उसको मिलेंगे, क्या अगर मतलब औलाद के बारे में हो, हर वो चीज, जो भी अच्छाइयां हैं बुराइयां, हर वो चीज उसके नामे अमल में, उसके तकदीर में लिख चुका होता है। दैट इज पहले आसमान है, इसको कहते हैं अल कमरुल सनावी, ठीक है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ये रात जो है, ओके, दैट इज लैलतुल कदर की रात में
हर वो चीज, जो भी वो साल में आने वाली चीज, हर वो चीज क्या लिख दिया जाता है कि अगर कोई मरने वाला है या कोई पैदा होने वाला है, उसका रिस्क कितना रहेगा, बारिश कितनी होगी, कितना वो खाएगा, कितना वो जिएगा, उसको क्या खुशियां मिलेगी, उसके साथ क्या क्या हादसे होंगे, हर वो चीज उसके तकदीर में लिख दिया जाता है फ्रॉम द मदर बुक। मदर बुक कौन सा है? मदर बुक इज लोहे महफूज। लोहे महफूज में से निकाल कर ईयरली वाइज लिख दिया जाता है कि क्या वो साल वो हज करेगा या उम्रा करेगा, या ये साल किसी के व्हाट यू से नेक कामें, क्या क्या नेक कामें करेगा। ऑल दोस थिंग्स वुड बी रिटन ऑन ईयरली बेसिस। ये कौन सा है? अल कदरुल सनावी, दैट इज द फोर्थ लेवल। एंड द फिफ्थ लेवल इज कदरुल यौम। कदरुल यौम मतलब उस दिन का, मतलब क्या है? उस दिन का कदर मतलब तकदीर। आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, आज क्या होगा, आज मेरी जिंदगी में क्या होगा, कौन सी दुआ हम मांगेंगे पहले। मतलब यहाँ पे जो है, अगर आप देखेंगे, दुआ जो है तकदीर को बदल सकती है। द वर्ड जो है यौमिल कदर यौम का आता है। जो इंसान जो दिन दुआएं करता है, जैसे कि हिफाजत की दुआएं करता है, तो क्या होता है? उसके दुआ कबूल होती है। जहाँ पे हिफाजत के, अब मॉर्निंग इवनिंग अस्कार पढ़ते हैं लोग, तो वो दिन जो उसको प्रॉब्लम होने वाला है वो टल जाता है। अगर ये करने वाला, उसको तकलीफ जो होने वाली है, जब वो दुआ करता है तो उसकी तकदीर बदल जाती है। तो ये यौमुल, यहाँ पे कदरुल यौम में जो है तकदीर बदलती है। तकदीर कहाँ बदलती है? कय्यूम। एक्चुअली टू से, तीन जगह जो है तकदीर बदलती है और दो जगह तकदीर बदलती नहीं है। दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड लेवल में कदर बदलती नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। ये पहली चीज, अल्लाह के इल्म, वो बदल नहीं सकता। लोहे महफूज जो लिख चुके हैं, दैट इज फिक्स, दैट इज अनटच्ड। कोई भी नेकी या कोई भी दुआ की वजह से कुछ भी हो जाए, ये दो बदल नहीं सकते। कोई इवन दुआ भी लोहे महफूज को चेंज नहीं कर सकती। दुआ भी अल्लाह के इल्म जो है उसमें चेंज नहीं ला सकती। चेंजेस कहाँ पे आ सकते हैं? लेवल 3, 4 एंड 5 में चेंजेस आ सकते हैं। अब लेवल 3, 4 एंड 5 क्या है? लेवल 3 क्या है हमारा? कदर उल उम्र, कदरुल सनावी, सनावी ईयरली तकदीर, और डेली तकदीर। अब ये क्या है? डेली रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट एंड उम्र, ये तीन चीजों में तब्दीली हो सकती है। अब यहाँ पे देखेंगे ये तब्दीली होती कैसा है। अब जो इंसान, अब मैं यहाँ पे कदरुल यौम के बारे में बात कर रही हूँ। जो इंसान एवरी डे, डेली जिक्र करता है, डेली अस्कार पढ़ता है, अगर अस्कार पढ़ेगा तो जो हादसा होने वाला है वो हादसे से वो बच जाएगा। हर चीज, दुआ क्या है? तकदीर को बदलती है। अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना जरूरी है। आपको ये डाउट आएगा कि मैम, कदरुल यौम जो है, आप कहते हैं कि यहाँ पे तकदीर बदल रही है, कि अगर एक हादसा होने वाला है वो हादसे से टल जाता है या हल्का हो जाता है उसको प्रॉब्लम, हर चीज बदलता है। बट लोहे, ये ही तो चीज जो है यहाँ लोहे महफूज से लेकर पहले आसमान में आया है। दैट इज अल कदरु सवामी, अल कदरु सवामी में फिर अगेन ऑन डेली बेसिस, फिर हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। द थिंग इज दैट द मदर बुक इज लोहे महफूज में जो लिख चुका है, उसमें अल्लाह ताला ये भी लिख चुका है कि ये इंसान जो है, ये इंसान फॉर एग्जाम्पल अगर लोहे महफूज में लिख चुका है, ओके, कि ये इंसान जो है, फला इंसान जो है मुहर्रम में इंतकाल होने वाली है। ओके, 12th ऑफ मुहर्रम में एक औरत का इंतकाल होने वाला है, लैलतुल कदर में लिख चुका है। लैलतुल कदर में जो ईयरली था ना, तो ईयरली वन, कदरुल सनावी ईयरली वन में लिख चुका है कि यस, अब ये जो है, ये औरत जो है, शी इज गोइंग टू डाई। अब ईयरली इसमें आ चुका है कि शी इज गोइंग टू डाई ऑन दिस 12th ऑफ मुहर्रम, राइट? 12th ऑफ मुहर्रम में मरने वाली है। अब ये जो है, ये औरत जो है, लैलतुल कदर मतलब रमजान में इतना कुछ बदल जाती है कि लैलतुल कदर से लेकर मुहर्रम तक, वो दरमियान जो है, उसको नहीं पता ना, तो नेकियां बढ़ा देती है। वो औरत क्या करती है कि अपने नमाजें बढ़ा देती है, अपनी दुआएं बढ़ा देती है, और एट द सेम टाइम कसरत से सिला रहमी करना शुरू कर देती है। कसरत से सिला रहमी मतलब लोगों के साथ भला करना, रिश्तेदारों के साथ सबसे अच्छा मोहब्बत से रहना, सबसे रिश्ते
रिश्तेदारों के साथ हैविंग अ गुड रिलेशनशिप, और कसरत से सदका करना शुरू कर देती है। कौन? ये औरत। और एट द सेम टाइम कसरत से नेक कामे में दौड़ लगाती है, नेकियां बढ़ा देती है, वो कसरत से सदका करना शुरू कर देती है, कसरत से सिला रहमी करना शुरू कर देती है। अब ये जब करना शुरू की है, जो इसके इसमें लिख चुका है कि तकदीर बदलने वाली है, तो अब उसमें के हदीस के हिसाब में क्या आता है? हदीस के हिसाब से क्या आता है कि एक्चुअली उम्र बढ़ाने के लिए सिला रहमी करते जाएं, सदका देते जाएं, जिसकी वजह से उम्र में बरकत होएगी, उम्र में बढ़ेगा। तब ऐसे मोमेंट में अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहेंगे कि किसको? फरिश्ते को, जिसको है ना 12th ऑफ मुहर्रम में आने वाला है वो ले मरने, एट दैट टाइम ही सेज कि इसकी जो तकदीर है इसको आगे कर दो, मतलब मौत को चेंज कर दो, इसका डेट को चेंज कर दो, बिकॉज ऑफ हर अखलाक, हर नेकियां, क्या नेकियां की है ये? अपना सदका बढ़ाना शुरू कर दी है और सिला रहमी शुरू कर दी है। ये दो चीजों की वजह से क्या हो गया है? उसके इजाफा हो गया है, उसके उम्र में इजाफा हो गया है, बढ़ोतरी हो गई है। ये कौन सा लेवल है? दैट दिस इज द लेवल थर्ड, दैट द चेंज हैपेंस, राइट? अब उसी तरह जो है, जो डेली बेसिस का इंसान का जो भी है, इवन लोहे महफूज में लिख चुका है कि फला इंसान, अब लोहे महफूज में औरत के बारे में क्या रहता है कि फला इंसान का एक्चुअली डेट 12th ऑफ मुहर्रम रहता है, शी हैज टू डाई एट दैट टाइम, लेकिन ये नेक अमल दुआ उसको, उसके वजह से उसका दुआएं कबूल होते हैं, नेक अमल ये लोहे महफूज में इन डिटेल रहता है। ये सो इन सो डेट में मरने वाली थी, लेकिन उसके नेक अमाल एंड एवरीथिंग, उसके नेक अमाल, उसके सिला रहमी और उसके सदका, इसकी वजह से जो है अल्लाह ताला उसका ये जो है टाल देता है, इट सो इन सो डेट शी इज गोइंग टू डाई, उसका डेथ जो है बढ़ा देता है, उसका डेथ टाइम, शी इज गोइंग टू डाई, सो शी इज गोइंग टू डाई ऑन सो एंड सो डेट बोल के लिख चुका है। तो जब अल्लाह ताला लिख देता है, कब मतलब लोहे महफूज इज परमानेंट, दुआ की तौफीक मिलेगी वो भी, इट इज ऑलरेडी बीन रिटन इन लोहे महफूज। अब दुआ की तौफीक मिलेगी तो दुआ करेगी वो, उसको अखलाक अल्लाह ताला देगा, तौफीक मिलेगी वो दुआ करेगी। अगर दुआ की तौफीक अल्लाह की तरफ से नहीं मिलेगी तो वो दुआ भी नहीं करेगा। दुआ ने, अब आपका और मेरा इस तरह मिलना, एक दूसरे से बातचीत करना, दुआ के इंपॉर्टेंस को समझना, इस क्लास को लेना, एवरीथिंग इज बीन रिटन ओवर देयर, इट्स ऑलरेडी बीन रिटन इन लोहे महफूज। अब इसके बाद के कौन लोग अमल करेंगे वो भी लिख चुका है वहां पे, करूंगी या नहीं करूंगी, उसके बाद मैं लिटरली रो के आप और मैं बैठ के दुआएं करना शुरू करेंगे, उसके बाद हमारी तकदीर बदलना शुरू की, वो भी ऑलरेडी बीन रिटन ओवर देयर। जो भी हमारे हरकत होने वाले हैं वो हरकतें भी, इट इज बीन रिटन। दुआ का जो ये बोलते हैं ना, दुआ का जो तौफीक, दैट इज ऑल्सो बीन रिटन, कि इसको तौफीक मिलेगी, ये जो चीज जो होने वाला था इसके दुआ के वजह से ही ये होगा, अगर ये दुआ नहीं करेगा तो ये होगा, अगर ये दुआ करेगा तो ये होगा, दैट इज ऑल्सो कंडीशन इज देयर, कंडीशन इज देयर। अगर दुआ करेगा तो, अगर ये औरत ये सब करेगी, अगर सदका ये सब करेगी तो ये टाइम मरेगी, अगर वो नहीं करेगी शील डाई ऑन 12th ऑफ ये, अगर नहीं करेगी तो तब मरेगी, अगर ये सब करेगी तो ये टाइम में ये मरेगी, बट इट इज ऑलरेडी रिटन दैट इट इज गोइंग टू हैपन। उसी तरह दुआ तकदीर को बदलती है, मतलब जो तकदीर में लिख चुका है दैट विल चेंज बिकॉज ऑफ द दुआ। दुआ में कौन से वाले चेंज हो सकते हैं? ईयरली वाला चेंज हो सकता है, हमारा डेली वेलेस हो सकता है, और हमारा जो उम्र है, जो प्रोविजन हो, लाइफ स्पैन हो, हमारे डीड्स हो, ये चीज चेंज हो सकता है। ये तीन में चेंजेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द दुआ, वेर एज द फर्स्ट टू में चेंज नहीं हो सकता, दैट इज लोहे महफूज, बिकॉज लोहे महफूज में जो लिख चुका है उसका ही जो है अल्लाह ताला, ये व्हाट ही डज, इट इज द मेन बुक ना, तकदीर लिख चुकी है, दैट इज अ मेन, दैट इज अ मदर बुक। अब मदर बुक में जो लिख चुका है दैट इज बीन ट्रांसफर टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एज आई टोल्ड यू टू एग्जीक्यूट। तो अब ये 3 डिपार्टमेंट्स में चेंज कर दिया गया है। अब नाउ ईयरली बेसिस, डेली बेसिस एंड उम्र का दिया है। तो उम्र में अगरचे इंसान नेक कामें ज्यादा करेगा, सदका ज्यादा करेगा, तो उम्र में बढ़ोतरी आ जाएगा, तो तकदीर मतलब अखला इसके वजह से चेंज हो रहा है। मतलब जब एक इंसान नेक अमल कर रहा है तो उसकी तकदीर बदल रही है, राइट? तकदीर बदल रही है उसकी, जो एक्चुअली नहीं था वो होने लगा है।
दूसरी चीज इज व्हाट, क्या है, अगर एक इंसान जो है नमाजें सदके खैरात ज्यादा कर रहा है, दुआएं ज्यादा कर रहा है, गिड़गिड़ा की दुआएं कर रहा है, किसी की लंबी उम्र के लिए दुआएं कर रहा है, तो उसमें भी चेंज करता है अल्लाह ताला। बट अगेन विद द इज़्न ऑफ अल्लाह, द फर्स्ट वन इज व्हाट, अल्लाह ताला के इल्म में है ये। तो अल्लाह ताला के इल्म से, इफ एट ऑल अल्लाह विशेस ही विल डू, इफ ही डजंट वांट ही विल नॉट डू। अल्लाह ताला नोज के इंसान को, अब हम लोग आप और मैं बैठ के दुआ करेंगे, या अल्लाह तू दुआ कबूल करेगा, मैं रो के गिड़गिड़ा के करूंगी तो दुआ जरूर कबूल करेगा, या अल्लाह ये इंसान का इंतकाल नहीं होना है, या अल्लाह इसको बचा ले बचा ले। आप जितना भी करेंगे, अगर अल्लाह चाहा कि इसके हक में मौत बेहतर है तो उसको मौत देगा, उसके हक में जिंदा रहना बेहतर है तो उसको जिंदगी देगा। अब ये हम लोग बोल नहीं सकते ये तो सदके खैरात भी कर रहा था, ये सिला रहमी में बेस्ट था, सदके खैरात कर रहा था, फिर जवानी में ही मर गया है ये। बिकॉज अल्लाह ताला, बिकॉज ये चेंज नहीं कर सकते, अल्लाह अल्लाह की मर्जी हम चेंज नहीं कर सकते। अल्लाह का इल्म, इल्म इज व्हाट, अल्लाह ताला समझता है कि ये इंसान जो है, जो सिला रहमी भी कर रहा है और सदके भी दे रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए दुनिया में रहना इससे भी मौत बेहतर है। बिकॉज सम सॉर्ट ऑफ कैलामिटी माइट हैपन, कुछ भी हो सकता है, विच ही फील्स दैट मौत इज द बेस्ट वन फॉर हिम रादर देन द जिंदगी। तो दैट्स व्हाई अल्लाह ताला हैज चोजन मौत फॉर हिम, राइट। तो ये जो अल्लाह की मर्जी जो है, अल्लाह की मर्जी से जो होता है, बिकॉज ही इज द क्रिएटर। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, दुआ हमारे एक हथियार है, हमारी एक कोशिश है, जहां पे जितना हो सके मैक्सिमम होने का हो सकता है, लेकिन अल्लाह की मर्जी को हम लोग ये नहीं कर सकते। इसलिए बोलते हैं ना, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, हर वो चीज करें, हर वो अमल करें जो अल्लाह ताला राजी हो हमसे। तो अल्लाह ताला राजी होगा तो हमारे दुआओं में असर होगा, तो तकदीर चेंज होगा। अगर अल्लाह ताला नाराज है, दुआ में असर नहीं होगा, तो तकदीर नहीं बदलेगा, एज सिंपल एज दैट। दूसरी चीज जो लोहे महफूज में लिख चुकी है, वो इंसान जो करने वाला है, उसका बिहेवियर, उसका एक्शन, वो उसका रोना, एवरीथिंग इट इज ऑलरेडी प्री रिटन ओवर देयर। ये इंसान ये एक दुआएं खूब करेगा तो इसका ये होगा, अगर वो दुआ नहीं करेगा तो इट विल नॉट हैपन। ये चीज नहीं होगा अगर वो नहीं करेगा, अगर वो करेगा इट विल हैपन, इट इज ऑलरेडी रिटन। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं दुआ नहीं, दुआ, एवरीथिंग इज बीन रिटन। तकदीर बदलती है, मतलब क्या है, द थिंग इज दैट दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी चेंज्ड ऑन डेली ये बेसिस का, ईयरली बेसिस का, और हमारा प्रोविजन हमारा उम्र के हिसाब से, दैट इज दैट वी कैन चेंज। अल्लाह को चेंज करना, अल्लाह की मर्जी को हम चेंज नहीं कर सकते, बट अल्लाह को राजी करने की कोशिश कर सकते हैं। अल्लाह के जो इल्म है उसमें हम लोग कोई भी ना चेंज कर सकते, ना उसमें डाउट कर सकते। दूसरी चीज इज व्हाट, about the Lohe Mahfuz. So these are the five important levels of तकदीर। ठीक है, अगर ये लेवल ऑफ तकदीर आप समझेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी होगी। ओके ओके, द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी कहता है, यू नो, अगर आप आई जस्ट कोट फ्यू कुरान की आयतें भी है इसमें। तो अल्लाह ताला व्हाट ही सेज, अल्लाह ताला यहाँ पे, कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि उदऊनी अस्तजीब लकुम। अस्तजीब लकुम मतलब अल सूरह मोमिन की आयत है, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और मतलब तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो दुआ कबूल करना मतलब क्या है, जो तकदीर में जो लिखा हुआ है वो भी अल्लाह ताला चाहा तो चेंज करेगा। मैं कबूल करूंगा, तुम मांगो। अल्लाह लफ्ज के ना लोग दुआएं करे, अल्लाह लफ्ज दैट वन। अल्लाह बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो लोग दुआएं करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हैं। जब तकदीर में लिख चुका है कि ये होने वाला है, फिर भी मैं क्यों ये करूं। अल्लाह ताला वांट्स कि आप मांगे तो मैं दूंगा। दिस इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट। दूसरी चीज इज व्हाट, सूरह बकरा आयत नंबर 2 में, सूरह बकरा में आता है कि और जब मैं मेरे बंदे मेरे से मांगेंगे, मैं सॉरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हैं कि और जब मेरा बंदा मेरे बारे में आपसे सवाल करता है तो आप कह दीजिए कि मैं बहुत ही करीब हूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई पूछता है कि अल्लाह ताला, जब मैं सवाल मतलब क्या है, दुआ करता हूँ, क्या अल्लाह ताला दुआ सुनता है, तो उनको कह दीजिए मैं बहुत ही करीब, जुगुलार वेन है ना, उससे भी ज्यादा करीब है अल्लाह ताला, दैट इज व्हाट इट्स बीन सेड, कि मैं बहुत ही करीब हूँ और हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब भी देता हूँ, अगर वो मुझे पुकारेगा तो।
अगर वो पुकारेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा, वो जो दुआ करेगा दो वो मैं मानूंगा, उसका जो दुआ का ये बोलते हैं ना जवाब भी मैं जरूर ब जरूर दूंगा। तो इसे हमें क्या पता चलता है कि इंसान को जो है दुआएं छोड़ना नहीं चाहिए, दुआएं कसरत से मांगनी चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक हदीस में आता है, इमाम इब्ने हम्बल में आप कहते हैं कि अल्लाह उनके किताब में आता है, राइट, उनकी किताब में क्या आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवाय कोई माबूद नहीं है। जब मैं किसी से राजी होता हूँ तो मैं उसको अपनी बरकत से नवाजता हूँ। आप यहाँ पे गौर से सुने ये वर्ड्स, मैं हूँ अल्लाह हूँ, मैं अल्लाह हूँ, कोई और नहीं है, सिर्फ मैं ही अल्लाह हूँ और सिवाय कोई माबूद, मेरे सिवाय कोई है ही नहीं माबूद इबादत के लायक। जब मैं किसी से राजी होता, कंडीशन अप्लाइड, मैं किसी से जब राजी होता हूँ तो राजी करने के लिए क्या क्या कामें करें, लुक आउट फॉर दो सेट ऑफ थिंग्स। मैं जब किसी से राजी होता हूँ तो उसको अपनी बरकत से नवाजता हूँ, अपनी बरकत से हर वो चीज दे देता हूँ, और मेरी बरकत की कोई इम्तिहान नहीं है। मतलब मैं कितना ज्यादा देता हूँ उसका देर इज नो हद, देर इज नो लिमिट, लिमिटलेस, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मैं दूंगा तुम्हें। अगर मैं राजी हूं आपसे, अनलिमिटेड दूंगा। तो उस रब को राजी करने के लिए हर वो काम ये करना जरूरी है जो मेरा रब पसंद करता है। मेरे डेली डेज में, मेरे डेली एक्टिविटीज में कौन सा वो काम मैं करूं, ये काम मेरा रब राजी होता है। किसी से ऐसे बातें करूंगी मेरा रब नाराज होता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारे बातों से लोग जब नो तकलीफ में आते हैं तो नाराज होते हैं। वी से दैट मैं हक बात कर रही हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कहूंगी मैं आपको, इट इज अ वेरी इजी वे। कोई पर्सन आपको दावत में बुलाते हैं, राइट, खाना खिलाते हैं, दावत में बुलाते हैं, सब लोग बैठते हैं, सब लोग खाना खाते हैं। अब वो खाने में देखिए आपका जायका अलग है, उनका जायका अलग है, बिकॉज यू वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज भी बोल सकते हैं आप, क्यों डिफरेंट प्लेसेस भी बोल सकते हैं। तो सबका अलग अलग जायका रहता है, जायका इन द सेंस टेस्ट, सबका टेस्ट अलग रहता है, फ्लेवर अलग रहता है। और उन उन लोग है ना अपने बेस्ट वे में बनाकर खिलाना चाहते हैं कि हमारा जो पकवान है हमारे स्टेट का पकवान हुआ है या हमारे लेवल का पकवान हो तो लोग बेहतरीन वे में खिलाना चाहते हैं। सो दे आर डूइंग इट राइट। तो उनकी कदर क्या, एज अ मेहमान कोई पर्सन खिला रहा है तो एज अ मेजबान जब खिला रहा है तो मेहमान का रोल क्या रहना चाहिए, अखलाक क्या रहना चाहिए। अगर पसंद आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहते थे, उनका अखलाक क्या था, पसंद आता तो खाते थे, पसंद नहीं आता तो ही खामोश रहते थे, नहीं खाते थे खामोश रहते थे ना। खाने की बुराई कभी नहीं करते हैं, खाने की बुराई करना, चेहरे बनाना, ये करना, ये सब चीजें कभी नहीं किए हैं। तो जब इंसान किसी के पास जाते हैं तो खाना खाते हैं, नेवर मेक फेसेस, ये क्या है, ये ऐसा है, गंदा है, हमारे पास तो ऐसा नहीं खाते, हम लोग तो इतना ये नहीं डालते, हम लोग तो इतना तेल नहीं डालते, भाई आप लोग कितना तेल डाल के खाते हैं, हम लोग तो खाते ही नहीं। ये कहना आसान है, ये व्हाट वी से कि मैं तो सही बात कर रही हूँ ना। अगर कोई पूछेगा क्यों ऐसा बात कर रहे हो, तो आपका जवाब क्या रहेगा हमारा, मैं तो सही बात कर रही हूँ, इसमें गलत क्या है। तेल ज्यादा खाना इज नॉट गुड, ऑयली फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ऑयली फूड है तो मैं बोल रही हूँ, मैं ऑयली खाना पसंद नहीं है, ऑयली इतना ऑयल डालते हैं आप लोग, इतना ये। नेवर एवर कमेंट ऑफ अनदर पर्सन्स फूड व्हेन दे आर कमिंग डाउन, व्हेन यू गो एज अ गेस्ट। दूसरी चीज, पसंद आया या नहीं आया का खुशी से खाएं और उनके हक में दुआएं करें, क्योंकि अल्लाह ताला जरूर ब जरूर देखिए रिस्क आपके नाम पे करा है अल्लाह ताला, उसको है ना ये मत करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इज व्हाट, व्हेन इट इट इज समथिंग दैट क्या बोलते हैं, ऐसे बातें जुमले ना करें कि जहां पे ना सामने वाला हर्ट भी हो जाए। ओके, सामने वाला हर्ट भी हो जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजों का ख्याल रखें कि मैं व्हाई एम यूजिंग दिस बिकॉज हम हर वो काम कर देते हैं, हर वो काम, नमाजें, इबादत, रोजे, लोगों को ख्याल करना, लोगों को खिलाना, हर वो काम करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें जैसे किसी को बातों से दिल दिखाना, किसी को हकीर समझना, किसी को है ना लेट डाउन करना, बातों से है ना हर्ट करते जाना, दीज सेट ऑफ थिंग्स ना पसंदीदा चीज है जहां पे अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। किसे पता, एक छोटी सी चीज जो इतने सारे नेकियां करके एक छोटी सी बुराई भी एक बड़ी बुराई बन सकती है, जहां पे दुआ कबूल होने में खलल बन जाती है। वी नेवर नो। सो बी बिट केयरफुल इन ईच एंड एवरीथिंग दैट वी डू, ईच एंड एवरीथिंग वी से।
our actions are being recorded, we have to be a bit careful, क्योंकि हर वो काम करें, अल्लाह ताला से ज़रूर पर ज़रूर दुआ करें कि या अल्लाह हर वो काम मेरे डेली एक्टिविटीज़ में मेरे हाथ से वो कामें कराएँ या रब जो तू राज़ी होता है। हर वो काम मैं करूँ जहाँ पे तू राज़ी होता है। सो मेक दिस सीरियस नियत वाली दुआ कि हर वो काम रास्ता अल्लाह ताला ऐसा बनाएगा जो उसको पसंद है वो रास्ते में हमें लेके जाएगा। ना कि हम वैसा रास्ता चूज़ करें जहाँ पे अल्लाह ताला को पसंद ना हो। ओके। तो कंडीशन क्या है कि मैं क्या जब मैं किसी से राजी होता हूँ तो मैं उसको बरकत देता हूँ, अपनी बरकत से नवाजता हूँ और मेरी बरकत में कोई इंतहा नहीं है, अनलिमिटेड दूंगा। और जब मैं किसी से खफा होता हूँ, अल्लाह ताला खफा भी होता है। जो इंसान दुआ नहीं मांगता अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, खफा होता है। जो इंसान बुरे कामें करता है अल्लाह ताला खफा होता है। अल्लाह ताला खफा होता है। हम देखिए बुरे कामें मतलब हम लोग क्या सोचते हैं, मैं तो किसी का कत्ल नहीं की हूँ, मैं किसी का माल नहीं हड़पी हूँ, ना मैं किसी को ये की हूँ, तो मैं तो पाक हूँ, मैं तो एकदम साफ हूँ, मैं तो बड़े काम में गुनाह तो कोई क्यों नहीं हूँ। स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, किसी को कुछ कह देना, किसी का कुछ ले लेना, किसी को कुछ ऐसी बात बोल देना जो है ना उसके हक में सही नहीं है। बहुत सारी चीजें गीबत, हर वो चीज जो इंसान करता है, जो अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है, खफा होता है। तो खफा का देखे, तो जब मैं खफा होता हूँ तो मैं उस पर लानत भेजता हूँ और मेरी लानत उसके सातों औलाद तक पहुंचती है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला की लानत कहाँ तक पहुंचती है? 7 जनरेशंस तक उसकी लानत जाते रहेगी। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे औलाद उनके औलाद को भी अच्छा या नेकी में जाएंगे। अगर बद्दुआ एक इंसान लेता है, अल्लाह ताला की लानत लेता है, अल्लाह ताला खफा जब होता है, लानत लेता है, सिर्फ वो अकेला बर्बाद नहीं होता है, उसके पूरे 7 नस्लों को बर्बाद करके ही जाता है वो। 7 नस्लें, इमेजिन। So it is, this is a very important hadith, I have to quote it. So it is very, very important. सिर्फ हमें मतलब क्या है, दुआ से हमें क्या पता चलता है? दुआ से हर वो चीज तकदीर बदल सकती है। तो करने का काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, दैट इज इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज क्या है? दुआ पर ये बोलते हैं ना, यकीन रखें, जरूर ब जरूर होगा। दुआ पे यकीन रखें, दुआ की आदत डाल दे। जरूरी नहीं है कि नो ये नमाज के बाद ही मैं दुआ करूंगी। चलते फिरते हर हाल में, चलते फिरते हर हाल में दुआएं करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पूरे 5 नमाजों में एक नमाज को खासकर ऐसा रखें जहां पे आप शिद्दत से, पूरे टाइम तो शिद्दत से दुआ करना मुश्किल हो जाएगा, तो एटलीस्ट एक जगह शिद्दत से दुआ करने की कोशिश करें, कोई एक नमाज में, ठीक है। और अल्लाह के ऊपर अच्छा गुमान करें। फिर अगेन आई हैव टू से वन थिंग, गुमान के मुताबिक अल्लाह ताला ये करता है। तुम्हें गुमान है कि नहीं होगा, अल्लाह ताला से यस नहीं करूंगा मैं, तो अच्छा गुमान करे अल्लाह ताला पे। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने डेली कोर के है ना, दिन की बुराइयों से बचने की कोशिश करें। जो भी है, जो भी हो सके अपने मतलब दिन में जितने भी बुराइयां जो करते हैं, बेसिक छोटी छोटी बुराइयां जो करते हैं, तो उन चीजों से बचने की कोशिश करें। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स आई वुड लाइक टू से। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह द नेक्स्ट क्लास में, इंशाल्लाह द नेक्स्ट वीक में, सो विल बी गोइंग अहेड विद द अनदर सेशन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।